हम नेहमाया के एक छोटे सी किताब में हैं और इन पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि एकदम समरी के तरीके से कुछ चीज़ें देखें। तो हम इस कहानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेहमाया फ़ारस के देश में फ़ारस के राजा का प्याऊ है, आर्टसरेक्स बादशाह है। और कई साल पहले बाबेल के किंगडम में नेबुकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर कई बार चढ़ाई की और फाइनली उसने उस शहर को तबाह कर दिया। उसके लोगों को यहाँ वहाँ बितर कर दिया, लोगों को अपने वहाँ गुलाम ले गया और ऐसे लगा कि नामो निशाना ख़त्म हो गया। अब कई साल बीत गए, बाबेल की बादशाहत ख़त्म हो गई, उसके ऊपर मीडो पर्शियंस ने अब राज करना चालू किया है। और अब वो सब जो कभी बाबेल का था अब मीडो पर्शिया फ़ारस का हो गया है। और साइरस बादशाह के दिनों में जब एज़रा के दिन थे तब उसके दिल में खुदा ने डाला कि यरूशलेम के मंदिर को वापस बनाया जाए और वो शुरू करते हैं। और अब नेहमाया जो है वो अब भी फ़ारस में है, फ़ारस में काम कर रहा है और उसको खबर पहुंचती है कि यरूशलेम के हालात ख़राब है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, उसके दीवार जले हुए हैं और लोग निंदा में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन शेम। कितना बुरा लगता कि हमारे लोग बेइज्जती में हैं। और उसके दिल में था मैं कुछ करूं, क्या करता। वो सबसे पहले दुआ के साथ शुरू करता है, पश्चाताप के साथ, तौबा के साथ, मनफिराव के साथ कई महीने दुआ करता है। उसके बाद खुदा उसके लिए इंतज़ाम करता है, दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर जाता है, लोगों को तैयार करता है, लोगों को इकट्ठे करता है। और बाइबल बताती है जब लोगों को पता पड़ा यरूशलेम की सलामती के लिए कोई आया है, उनको फिक्र पड़ गई। जब भी खुदा के लोग खुदा के काम को करना मांगते हैं हमेशा कहीं ना कहीं ऑपोजिशन है। बाइबल कहती यीशु जब पैदा हुआ, हेरोदेस बादशाह को जब खबर मिली वो घबरा गया और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। भाई कहीं बच्चा पैदा हुआ, हेरोदेस को टेंशन है, उसके साथ सारे यरूशलेम को टेंशन क्यों है? क्योंकि सबको अपनी पड़ी है। हेरोदेस को अपनी पड़ी है, मेरी गद्दी को क्या होगा। यरूशलेम के लोगों को अपनी पड़ी है, भाई इसका दिमाग ख़राब होगा, किसको पता ये क्या करने लगा। कभी कभी इस बात को याद करना कि खुदा का काम, खुदा की मंसूबे, खुदा के इरादे वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब नेहमाया ने काम शुरू किया और उतना ही नहीं, लोगों ने कंधे से कंधा जुड़ा करके दीवार खड़ी कर दी और ऑपोजिशन जो है वो चलता रहा। मैं आज 3-4 तरीके के ऑपोजिशन के तरफ ही हम देखेंगे क्या क्या ऑपोजिशन होते हैं। तो पहला जो था वो लोगों के तरफ से था, लीडर्स के तरफ से था। जो पहला था उसका नाम सनबलात था, सनबलात द होरोनाइट। उसका बैकग्राउंड ये था कि वो एक सामरी था, सामरिया से था, वो उसका गवर्नर था वो। तो जाहिर है कि एकदम यरूशलेम के साथ लगकर के एरिया है और उसका जो ऑपोजिशन था उसको ज़्यादा अपने पॉलिटिक्स की पड़ी हुई थी कि भाई मेरा क्या बनेगा, कि मेरी लीडरी का क्या बनेगा। और हाँ, अगर यरूशलेम मजबूत हो जाए तो उसके लिए वो तो थ्रेट ही है, तो उसको उसकी फ़िक्र थी। तो अलग अलग ऑपोजिशन चालू करता है। पहले तो निंदा करना शुरू करता है, अरे इनकी क्या दीवार बनेगी, इस पे अगर एक लोमड़ी भी चले तो टूट जाएगी। फिर उसके बाद उनको धमकियां देना शुरू करता है। फिर उसके बाद कहता चलो हम साथ में मिलकर बनाते हैं, है ना। कभी कभी जब उनके खिलाफ़ कुछ ना कर सको तो फिर चलो उनके साथ ही जुड़ करके कुछ करो। फिर उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चला तो फिर उसके बाद झूठे एक्यूजेशन लगाने लगा कि ये राजा के ख़िलाफ़ बलवा करके खुद राजा बनना मांग रहा है। फिर उसके बाद धमकियां देना चालू किया। नेहमाया ने क्या किया?
नहमाया ने कहा, पहली चीज़ तो उसने कहा कि मैं एक बड़े काम को कर रहा हूँ और मैं उससे हटने वाला नहीं। दूसरी चीज़, जो उसके ये झूठे दावे वगैरह थे, उसने सीधा एक ही चीज़ कही, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी सब बातों के बारे में चुप भी रहना ठीक नहीं है, कहीं कहीं आपको एक रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, ये झूठ है, और बताना ज़रूरी है कि भाई ये जो भी है ये सब झूठ है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे वाले ने जितना वक्त लगाया आप भी उतना वक्त लगाओ, क्योंकि फिर आपका वक्त पूरा ज़ाया हो जाएगा। ऑपोजिशन ज़िंदगी में होंगे। आप जब नेक काम पर लगे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, ऑपोजिशन होंगे, और कोई ना कोई उसकी वजह होती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि खुदा का काम किया जाए और आपके मार्फत खुदा वो अपने काम को करे। तो ये ना सोचे कि क्योंकि मैं एक नेक काम में हूँ, क्योंकि मैं खुदा के काम को कर रहा हूँ, तो ऑपोजिशन होना नहीं चाहिए। एक्सपेक्ट कि होगा और तैयार रहे। और इसलिए नहमाया की ज़िंदगी में आप दुआ के असर को बहुत देखते हो। बाइबल बार बार कहती, और नहमाया ने दुआ की, और नहमाया ने दुआ, कभी लंबी दुआएं, कभी छोटी है, पर कम से कम मैंने 12 दुआएं गिनी हैं। जो दूसरा ऑपोजिशन था बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसका नाम था तोबाया द एमोनाइट। तो ये अमोनी था, और पर उसके रिश्ते बड़े थे लोगों के साथ, वो बड़ा कनेक्टेड था, और वो भी नहीं चाहता था, अंदर से वो भी नहीं चाहता था कि भाई इनकी भलाई हो। अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़े तो तोबाया के की रिश्तेदारियां थी। तोबाया के लिए तो उन्होंने मंदिर में एक जगह बना के रखी थी, जबकि मंदिर में जो जगह थी वो सिर्फ याजकों के लिए थी। लेवी के घराने को मंदिर का काम दिया था, और लेवी के घराने में से हारून का जो घराना था उसको याजक का काम दिया गया था। तो हर याजक लेवी है, पर हर लेवी याजक नहीं है। तो ये खास काम खुदा ने मुकर्रर किए थे। ये ओल्ड टेस्टामेंट, ये पुराने नियम के लिए है, हम उसको न्यू टेस्टामेंट में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही सिचुएशन थी जो खुदा ने अपने लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए तैयार की थी। पर उसका भी ऑपोजिशन देखे, पहले तो वो भी निंदा में लगा हुआ था, पर फिर उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, अंदर से घुस करके। तो बाहर के दुश्मन जो है वो अलग है, पर अंदर के भी है, वो अंदर से काम करेंगे, अंदर से वो यहाँ से वहाँ से हेरा फेरी, इसका उसको, उसका उसको। तो एक बार किसी को मैंने पूछा, भाई ये आपके साहब क्या काम करते? तो बहन भी मजाक की थी, तो कहती इनका टोपियों का धंधा है। मैं कहा टोपी बेचती है? कह नहीं 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 नहीं। मैं कहा फिर करते क्या है? कह ये टोपियों का काम ऐसे करते, इसकी टोपी उसके सिर पर और उसकी टोपी इसके सिर पर। मैंने कहा समझ गया मैं। तो ये भी जो है इन्फिल्ट्रेशन, उसके भी शादियों के थ्रू और इसके थ्रू उसके थ्रू ये रिश्तेदारियां बनी हुई थी, जबकि खुदा ने ऐसे मना किया हुआ था। पर जब गिरी हुई हालात होती तो गिरे हुए संबंध भी होते, गिरी हुई चीज़ें भी होती। और नहमाया ने उसको जा कर के साफ सूफ किया, उसको उठा करके वहाँ से निकाल कर फेंका, उसका पूरा सामान उसने फेंक दिया। और कभी कभी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरी होता कि कुछ चीज़ों को जो गलत है उसको ठीक करना, उसके साथ समझौता करना, वाद विवाद करते रहना, अरे ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा क्यों किया आपने, वो कमज़ोर लफ्ज़ों से ठीक नहीं होता। किसी ने कहा कि हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के वसूले से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ज़रूरी है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लकीर खींचना ज़रूरी है। नहीं, ये गलत है, ये सही है। और नहमा ने वैसा ही किया। उसने ये जो जगह उसने
ले करके रखी थी मंदिर के अंदर, उसने कहा ये सरासर गलत है, खुदा के नियमों के मुताबिक ये गलत है। और अगर खुदा का कलाम कोई चीज़ कहता है वो हमारे लिए अहमियत रखती है और हम उसको मानते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं गेशेम, जो अरबी था, वो एक अरब लीडर था। उसका जो काम था ज़्यादा ये ट्रेड बिजनेस का था, वो उसका ट्रेड से ताल्लुक़ था। और उसका जो अपोजिशन था वो इसलिए था क्योंकि भाई उसको पैसों का फ़ायदा होता था, वहाँ पर उसका ट्रेड होता था, उसका पॉलिटिक्स था। और वो भी इसके साथ में लगा हुआ था, भाई ये यरूशलेम की शहरपनाह बन जाएगी, ये लोग अपने हिसाब से चलने लगेंगे, अपने खुदा के नियमों के हिसाब से चलने लगेंगे। और फिर उनको उसका हिस्ट्री पता थी कि भाई इनका खुदा ज़िंदा खुदा है, इनके साथ चलता फिरता है और इसने इतने बड़े बड़े काम इनके ज़िंदगी में किए हैं। तो इन सब का वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि रहते तो हम यरूशलेम में और यरूशलेम के साथ और यरूशलेम के लोगों के साथ और यहाँ पर करते, पर भलाई नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि खुदा का काम इनके ज़िंदगी में हो। आपके और मेरे ज़िंदगी में भी जब खुदा अपने काम को करता है, हमारी टूटी दीवारें वापस बनाता है, हमारे जले फाटक वापस स्थापित करता है, बिल्कुल दुश्मन नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी में खुदा का काम हो। फिर उसके बाद हम एक नौदाया जो झूठी नबी थी उसके बारे में पढ़ते। अब देखिए, रूहानी नबूवतें, रूहानी नबूवतें वो नबूवत के दे रही है और कह रही है कि आओ हम मिल कर के ऐसे करते हैं, आओ हम मिल कर के खुदा की परस्तिश करते हैं, हम खुदा से बातें करेंगे। और उनको कहती भी तुम्हें धोखा है, जा मंदिर में छुप जा। जबकि नेहमाया को पता है कि याजक को मंदिर में रहना है, मैंने नहीं। और वो मना करता कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई वो उनमें से नहीं हूँ जा कर के मंदिर में छुपूंगा। तो अलग 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 तरीके से डर पैदा करना रूहानी रीति से। कई बार हम जब खुदा के साथ चलने लगते तो कई फिर कहते आओ हम आपके लिए दुआ ही करेंगे, और उनकी दुआ कम होती है, खौफ ज़्यादा होता है। और कई बार कुछ लोग कहेंगे खुदा ने हमें बताया, खुदा ने हमें बताया, खुदा ने मुझसे बातें की। पता नहीं कौन से वाले खुदा ने, इस वाले ने। तो ऑपोजिशन अलग अलग टाइप के ज़िंदगी में खड़े होते हैं। मजाक उड़ाना, डिस्करेज करना, डर पैदा करना, कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करवाना, निंदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी झूठी अफवाहें फैलाना, रूहानी धोखा पैदा करना, अंदर से करप्शन, रिश्तेदारियां, न जाने कितनी मुखालफतें हुई, पर नेहमाया खड़ा था। जो काम मुझे दिया गया है मैंने उसे करना है। बाइबल बताती है इब्रानियों के 11वें अध्याय में कि हमें ईमान से चलना है। और फिर बाइबल बताती है अपने ईमान के शुरू करने वाले और उसका पूरे करने वाले यीशु की तरफ अपनी नज़र करते हुए आओ हम इस दौड़ को धीरज के साथ, पेशेंस के साथ हम इसको दौड़े और उसे पूरा करें। जाने मुखालफतें होंगी। तिमोथी को खत लिखते हुए पौलुस कहता है 2 तिमोथी 3:12 में और फिर पहला पत्रस 5:8 में कि मुखालफतें होंगी। एफिसियों 6:12 कहती है कि हमारी एक रूहानी लड़ाई है और हम इस जंग में हैं। याकूब 4:7 बाइबल कहती है और खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे भागेगा। गलत तालीमों से केयरफुल रहे। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली आयत, हमें गलत तालीमों से केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर खुदा बातें करता है जाहिर है शैतान भी बातें करता है, जाहिर है शैतान भी आपको गुमराह करना चाहता है। और जिस काम को हमने शुरू किया है, जिस दौड़ को हमने शुरू किया है,
उसको धीरज के साथ दौड़े। जैसे दीवार आखिर उन्होंने मिल करके बना ही ली। खुदा वफादार है। बाइबल कहती जो अच्छा काम उसने तुम में शुरू किया है, फिलिपियों 1:6 के मुताबिक उसको पूरा भी करेगा। याद रखे, बाइबल कहती है रोमियो 8:31 में, अगर खुदा मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता? इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अरे कौन हमारे खिलाफ है? शैतान तो है, बुरे लोग हैं। हमने देखा कि इतने सारे लोग नेहमाया के खिलाफ थे। सनबलात था, तुबाया था, गेशेम था, नोडिया थी, न जाने कितने लोग थे। तो क्या विरोध में कोई नहीं होगा? नहीं। उस आयत का अर्थ ये है, अगर खुदा मेरे साथ है, मेरा मुखालिफ कौन हो सकता? उसका मीनिंग ये है, अगर मेरा मुखालिफ कोई हो तो क्या फ़र्क पड़ता? वो एक बोलने का तरीका है कि अगर खुदा मेरे साथ है, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? इसका मतलब फिर दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता? बाइबल कहती है, नेहमाया की छोटी सी किताब हमें बताती है, मामूली लोगों ने एक बड़ा काम कर दिया, साधारण लोगों ने एक असाधारण काम कर दिया। इनमें से कोई पेशेवर बिल्डर नहीं था, पर फिर भी उन्होंने उन दीवारों को खड़ा कर दिया और यरूशलेम के फाटक वापस लगा दिए और खुदा के काम को उन्होंने किया और जो काम शुरू किया था उसे पूरा किया। आपके ज़िंदगी में भी, मेरे ज़िंदगी में भी खुदा अपने काम को पूरा करे, यही मेरी दुआ है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले भाई और बहन के लिए हम यीशु के बड़े नाम में दुआ करते हैं। अपने प्यार भरे हाथ को उन पर रख। नेहमाया की छोटी सी किताब हमें याद दिलाती है, खुदावंद वफादार है, खुदावंद हमारे साथ है और जो काम उसने हमें शुरू किया है उसको वो पूरा करता है। तेरा कलाम कहता है, मसीह जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे खुदावंद, तो हर एक को बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इन्हीं टॉपिक्स पर हमारे संडे के भी प्रोग्राम्स और सर्विसेज चलते हैं, ज़रूर देखते रहिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।